जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। ये मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा। भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। अब ये देखें, मोदी साहब को हम देखते हैं, हमने इसमें से सांसें निकालनी शुरू कर देनी। शायद पीएम मोदी ने क्या जी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मिडनाइट को पीएम मोदी को कॉल किया था उन्हें इनवाइट करने के लिए G7 में। तो ये सुन के ही पाकिस्तानी मीडिया के होश उठे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत में अभी वोटिंग चल रही है और इसी बीच जॉर्जिया मेलोनी जी ने मोदी जी को G7 के लिए इनवाइट कर लिया और भारतीय ऑपोजिशन ने इस पे कोई सवाल भी नहीं उठाया कि जॉर्जिया मेलोनी जी वोटिंग के टाइम पे मोदी जी को कॉल क्यों कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है अगर यही चीज़ पाकिस्तान में होती तो अब तक रिगिंग और इंटरफेरेंस के आरोप लगना शुरू हो जाते। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत है कैसे दुनिया को ही पता है कि मोदी जी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा सेट देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। अच्छा फिर आप ये देखें, मोदी साहब को हम देखते हैं, उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी जो आज मतलब टीवी पे आ रही थी नजर। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई कि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है और उसके ऊपर इटली के लिए और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई बायलैटरल इश्यूज, टाई स्ट्रेंथन करने की बात। तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात और उनको बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। तो देखें, ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी को चली थी वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी वो मेलोनी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलोनी मोदी हो रहा है, मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था कि राइट व्हेन द सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस इज गोइंग ऑन एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब 10 किस्म के सवाल ऑपोजिशन उठाए या कोई अदारे उठाए, बट दे डू बिलीव दैट इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर then the elections even could be credible. When Manmohan Singh was a prime minister, the BJP didn't raise a question on their credibility. So एक चीज को तो ये हमें थोड़ा सा मतलब वी हैव टू गिव एन ऑनर ऑन दिस, ये एक ऑनर देनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊपर ले आए हैं। इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस अ फॉरेन डिग्निटरी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल रिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है। हमने इसमें से सांसें निकालनी शुरू कर देनी। शायद पीएम मोदी ने क्या जी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है
और वो ये है कि क्योंकि ये मैडम मेलोनी जो हैं शी केम इन इंडिया और इनके बड़े लंबे चौड़े यहाँ पे विजिट हुए थे, एंड देन आई थिंक व्हेन शी लेफ्ट इंडिया राइट आफ्टर दैट they also left the BRI. They informed the Chinese. इसमें primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI. It was basically the European Union की एक compulsion थी कि आपने इसको ये छोड़ना है, we can't allow this to happen. So Prime Minister मोदी ने जब ये कल बात की है उनसे, औरंगजेब साहब भी मेरा मकसद या तो रिफॉर्म करें ना, कहते नहीं 3 साल चाहिए, वो यार जो आता है वो कहता है 3 साल, पीछे मुर्शिद पाक थे वो कहते हैं 10 साल चाहिए मुझे, पाकिस्तान को ठीक करने के लिए 10 साल चाहिए। कहते उस्मान बुजदार जैसा 100 बंदा मैं लेकर कहीं से आऊंगा तब पाकिस्तान ठीक होगा। खान साहब का रवैया क्या है? अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो फिर इलेक्शन ठीक है, आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो तो वो आर्मी चीफ ठीक है, अगर जज उनकी मर्जी का है तो फिर वो ठीक है, वरना वो किसी से तो बात करके राजी ही नहीं है। उनके कौन से जमहूरी रवैये हैं, वो कौन से सियासतदान है? वो भी तो पकड़ के लाए गए थे, उन्होंने किसी ने कहा यार ये बंदा अच्छा है, इज अ हैंडसम लुकिंग मैन, इसको यार प्राइम मिनिस्टर बना दो यार, ये चलता अच्छा है, बॉलिंग वगैरह अच्छी कराता है। कौन से उनके अंदर है लिए 30 चीज की, उन्होंने आज तक अब एक से ज्यादा सीट नहीं जीत सके आज तक वो एमएनए की, कौमी असेंबली की। उनको भी तो पकड़ के लाया था भाई, खुद बल्कि कहते हैं मुझे तो हुकूमती एजेंसियां कराती थी। उनके पास कौन सा सियासी तजर्बा है या जमहूरी वैल्यू? वो तो मैडम ने शुक्र करें शादी कर ली, उन्होंने कहा मैं अरे मेरे से शादी करो तो वजीर आजम बन जाए। वजीर आजम तो बीबी बुशरा ने बनवाया था उनको। जब मेरे जैसा कोई बंदा क्वेश्चन करता है भाई कि आप ऐन के साथ ही हर चीज शुरू करके ले आते हैं जिनों के जरिए से, फिर चुप कर जाते हैं आगे। अब तो 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद है मुर्शिद पाक की, लेकिन चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि ऑपोजिशन ने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया कि एक फॉरेन लीडर ने पीएम मोदी को वोटिंग के टाइम पे फोन किया G7 के लिए इनवाइट करने के लिए, तो ऑपोजिशन ने इस पे शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि मेलोनी जी ने भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है, मोदी जी को नहीं, तो इसीलिए ऑपोजिशन ने कोई हल्ला नहीं मचाया। पाकिस्तान में हल्ला इसीलिए मचाया जाता है क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि पाकिस्तान में पीएम वोटिंग से नहीं किसी और तरीके से चूज होता है। तो यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। और जहाँ तक ये बात है कि दुनिया को पता है कि आने वाले तो मोदी जी ही है, तो इस पे जयशंकर जी ने भी कहा था कि वोटिंग से पहले ही बहुत सारे देशों ने कह दिया कि मोदी जी फ्यूचर में उनके देश में आए, तो दुनिया को भी यही लगता है कि आने वाले मोदी जी ही है। पर असल चीज जून को ही पता चलेगी जब रिजल्ट अनाउंस होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि G7 में जो भारत को इनवाइट किया गया है, तो G7 में भारत एक नॉन अनाउंस मेंबर ही बन गया है, क्योंकि जब भी G7 होता है तो G7 के कोई ना कोई देश भारत को इन्विटेशन जरूर भेजते हैं, तो भारत G7 का अनअनाउंस मेंबर बन ही गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।